दोस्तों नमस्कार। मैं हिमांशु यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यकीन इंडिया पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी एक बार पुनः सत्ता में वापसी कर रही है। 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को जो है 48 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 37 पे, अन्य को सिर्फ 5 पे। पहले अन्य का दायरा अधिक हुआ करता था, लेकिन इस बार सिर्फ दो ही विचारधाराओं के मध्य वोटिंग हुआ, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। लेकिन बीजेपी यहाँ पे चुनाव हार रही थी पहले। जो मीडिया रिपोर्ट के स्रोत थे, उनके कहने के हिसाब से बीजेपी इस बार चुनाव में वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन कैसे वापसी किया बीजेपी ने, क्यों ये हुआ, कैसे क्या हुआ, इसको जानने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना होगा। हम आपको बताते हैं ये कारण क्यों हुआ। क्योंकि अहिरवाल एक ऐसा क्षेत्र है हरियाणा का जहाँ पे यादों का ठीक ठाक जनसंख्या है। यादव की जनसंख्या हरियाणा में लगभग 5.5% है और ये 5-6 जिलों में फैले हुए हैं। इन 5-6 जिलों में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद, पलवल, एक दो जिले और हैं। तो इन विधानसभा सीटों में क्या है कि हरियाणा में यादवों ने एक तरफा वोट किया, एक तरफा बीजेपी को वोट दिया, जो ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा कम ही होता है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के यादव बीजेपी को वोट देते हुए लगातार 15 सालों से आ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज से कुछ साल पहले जो वहाँ के यादवों के सर्वमान्य नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, ये कांग्रेस में हुआ करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थे, हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हुड्डा से किसी बात को लेकर इनका अनबन होता है। उस अनबन के बाद ये कांग्रेस से त्यागपत्र देकर बीजेपी में चले आते हैं। बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में इनको गुरुग्राम से टिकट देती है, ये सांसद बनते हैं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री इनको बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो है लगातार ये सरकार के साथ बने रहते हैं। इनकी वजह से यादवों का काफ़ी वोट जो है कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुआ। जैसे कहते नहीं, नेता तो बहुत होते हैं लेकिन समाज के नेता कुछ ही लोग होते हैं। तो वैसे इंद्रजीत सिंह राव जो है, ये यादव के वहाँ पे सर्वमान्य नेता हैं। और ये जो है सर्वमान्य नेता जो हैं वो क्या है कि वहाँ पे एक तरफा वोटिंग किया इन लोगों ने, बीजेपी के लिए वोट किया। इसलिए किया क्योंकि जाटों की संख्या ठीक ठाक है, 22% तक है। उसके बाद दलितों की संख्या आती है, दलितों की संख्या 17% है। आपको हम बता दें, इस जो यादव बेल्ट पे जो 28 विधानसभा सीटें हैं, इनमें ज़्यादातर बीजेपी को जीत मिली है। और 28 विधानसभा सीटों में 22 विधानसभा सीटों पे बीजेपी को जीत मिली है, 6 पे कांग्रेस को मिली है। तो आप एक बड़ा कारण मान सकते हैं क्योंकि वहाँ की यादों ने इसलिए एक तरफा वोट किया कि जब हुड्डा सरकार सत्ता में आएगी तो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों का विकास होगा जहाँ पे जाटों की संख्या ज़्यादा है। और इसके खिलाफ जाकर यादव ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया। और भी समाज के जो लोग हैं, साक, सैनी, उसके बाद जो है ब्राह्मण, राजपूत, ये सब भी बीजेपी को वोट करते आए हैं वहाँ पे। बीजेपी को वोट करने का कारण एक ये है कि इन लोगों की संख्या वहाँ पे जाटों और दलितों के हिसाब से कम है। तो ये एक मुश्त जो है किसी को वोट नहीं देते हैं। इनके वोटों में बिखराव होता रहा है, लेकिन ये इस बार ये बिखराव नहीं हुआ क्योंकि जाट एक तरफ और सभी जातियाँ एक तरफ। इन लोगों ने मिलकर जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और इसलिए बीजेपी पुनः सत्ता में आई। बीजेपी के आने का कोई चांस कहीं नहीं था। आप देख रहे होंगे जितने भी इनके सर्वे थे, जितने भी इनके एग्जिट पोल थे, सब में बीजेपी को पीछे दिखाया जा रहा था। 60 से 65 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन ये ऐसा ना हो सका। इसमें एक कारण बहुत ये है कि हरियाणा का मतलब सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा है। कांग्रेस जो है हाईकमान वो टिकट का बंटवारा अपने मन मुताबिक नहीं कर पाई। जिसको भूपेंद्र हुड्डा ने चाहा उसी को टिकट दिया गया। उसी ने जो है उनके खिलाफ जो है, जिसको टिकट नहीं दिया गया वो उनके खिलाफ जाकर निर्दलीय लड़ गए। इन निर्दलीयों के कारण भी जो है कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। जैसे कुछ सीटों पर तो बहुत नुकसान हुआ क्योंकि इनके जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय प्रत्याशियों से कम वोट थे, क्योंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के कभी नेता हुआ करते थे। क्षेत्र में काफ़ी ठीक ठाक पकड़ हुआ करती थी उनकी। फिर ये जब कांग्रेस से जाके वहाँ पे चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान के दिन काफ़ी गहमा गहमी होती है कई जगहों पे। कई जगहों पे तो मारपीट की नौबत हो जाती है। इसका भी लाभ जो है मिलता है बीजेपी को, क्योंकि जाटों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट था कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो इनका बोलबाला होगा
कुरुक्षेत्र, पानीपत और हिसार, सोनीपत, यही सब जो है ज़िले ऐसे होंगे जहाँ के लोगों को भागीदारी मिलेगी सरकार में, और इसी कारण जो है इनके खिलाफ वोटिंग किया गया। तो हरियाणा के चुनाव से सबक लिया जा सकता है और भी राज्यों में। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। जरूर सीएम के पद के दावेदार दावेदार जो थे वो नायब सिंह सैनी थे। नायब सिंह सैनी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी में कब किसको सत्ता सौंप दी जाए, किसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप जानते हैं, क्योंकि यही काम जो है हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। मोहन सिंह यादव का कहीं कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाया जाता है। वो जो है अब तक के महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री बनते हैं। पावरफुल मुख्यमंत्री इसलिए बनते हैं क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या उनसे पहले जो शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, उनके पास गृह मंत्रालय नहीं हुआ करता था। जिस मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय ना हो, वो समझ लो एक तरीके से कमजोर मुख्यमंत्री कहलाता है। तो सीएम जो इस बार के हैं वहाँ मोहन सिंह यादव, उनको जो है दिया गया है गृह मंत्रालय, उन्हीं के पास है। और इसलिए दिया गया है क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मोहन सिंह कठपुतली मुख्यमंत्री है। मोहन सिंह को इसलिए दिया गया है क्योंकि लोगों को लगे कि मोहन सिंह के साथ जो है बीजेपी खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। और क्यों खड़ी है? क्योंकि उनको यादों का वोट चाहिए, और भी राज्यों में, बिहार में, यूपी में। हाँ, एक चीज़ है कि यूपी के यादों को छोड़ के और हर जगह के यादों के वोटों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन यूपी के यादव वोटर बंटते नहीं हैं। ये अपने प्रत्याशी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, अपने सीएम प्रत्याशी के लिए डटे रहते हैं मैदान में। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि हरियाणा में जो इन विधानसभा सीटें थी 28, इनमें हार होता है। यादव के एक बहुत ही बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह के बाद बीजेपी में, राव नरवीर सिंह। इनको 2 बार से इनका टिकट काट दिया जाता था। इसलिए काट दिया जाता था क्योंकि इंद्रजीत सिंह के दबाव में काट दिया जाता था। ये जो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, बादशाहपुर, वहाँ से चुनाव लड़ते थे। वहाँ के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे लगातार, और ठीक ठाक मंत्री, अच्छे मंत्री हुआ करते थे। जनता में काफ़ी पकड़ था इनका, और एक जबरदस्त ओहदा था इनका उस उसमें। कहते हैं ना कि इनके पास जो है लोक निर्माण विभाग होता था। लोक निर्माण विभाग से आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये खजाना होता है, सरकार का खजाना होता है, काफ़ी आमदनी होती है यहाँ से, काफ़ी लंबा बजट होता है इनका। तो वो हुआ करते, उनको बादशाहपुर से इस बार पुनः उतारा गया मैदान में। इसलिए उतारा गया क्योंकि कांग्रेस वहाँ से जीतने की संभावना में थी, इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे एक युवा चेहरा यादव का, वर्धन यादव को उतारा गया था, इसलिए इनकी जीतने की संभावना ज़्यादा थी। यादव ने एक तरफा वोट किया, इसलिए इस बार यहाँ के चुनाव में हार मिली। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।